नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 16वीं विधानसभा का छठा सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल नहीं होगा। पिछले सत्रों में पारित विधेयकों का विवरण रखा जाएगा। प्रमुख सचिव विधानसभा सदन पटल पर रखेंगे पत्र। राज्यपाल की अनुमति वाले विधेयकों का विवरण पेश होगा। सदन में आज होगी शोकाभिव्यक्ति। दिवंगत पूर्व जनप्रतिनिधियों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। आज होगी विधानसभा की सलाहकार समिति की बैठक भी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। आगामी दिनों के सदन के कामकाज पर होगा मंथन। तो आज से देखिए, विधानसभा का जो मॉनसून सेशन है वो शुरू हो रहा है और सुबह 11 बजे प्रश्नकाल नहीं होगा, बल्कि पिछली विधानसभा के विधेयकों का विवरण रखा जाएगा। साथ ही आज विधानसभा में शोकाभिव्यक्ति होगी। दिवंगत पूर्व जनप्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो अब से 1 घंटे बाद 11 बजे कार्यवाही शुरू हो जाएगी विधानसभा की। राजस्थान की विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और विधानसभा का छठा सत्र होगा, जिसके हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। मॉनसून सेशन की शुरुआत आज से हो रही है 20 अगस्त से। और देखिए, इस बार का सेशन काफी हंगामेदार रह सकता है। युवाओं का मुद्दा क्यों ना हो, या राजस्थान से जुड़े हुए कई मुद्दे क्यों ना हो, जो कि विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाए जाएंगे, जिनको खुद तय भी किया गया है विधायक दल की बैठक में कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो फिलहाल बड़ी खबर ये कि अब से 1 घंटे के बाद सेशन शुरू हो जाएगा। मॉनसून सत्र ये होगा विधानसभा का, और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये विधानसभा सत्र बताया जा रहा है। ब्यूरो चीफ लवली वाधवा जुड़ रहे हैं। लवली, आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, क्या जानकारी? कितनी तैयारी सरकार की, कितनी तैयारी विपक्ष की? से होने जा रही है और 11 बजे से सत्र आहूत होगा। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा, वो भी 11 बजे विधानसभा पहुंचने का उनका टेंटेटिव कार्यक्रम जो है वो सामने आया है। और जो अन्य 2 दलों के विधायक हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों या इंडिपेंडेंट एमएलए हों, ये तमाम लोग भी विधानसभा पहुंचने का जो उनका सिलसिला है अब से कुछ देर बाद में शुरू होगा। विधानसभा के सत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि यूसीसी का जो बिल लाया जाना है उस पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो कर अधिनियम है उनमें कुछ चेंजेस हैं, उसके संशोधन बिल जो है वो सदन के पटल पर रखे जाएंगे। और इसके अलावा जो विधानसभा की कार्रवाई है उसमें जो 10 विधेयक जो है वो उनको पुनर्विचार के लिए रखा जाएगा। जो पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी या वसुंधरा सरकार के जो पहले जो विधेयक लाए गए थे उन्हें पुनर्विचार के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा जो है विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण जो होगा, आज कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी, जिसमें आगामी दिनों में होने वाले कामकाज को तय किया जाएगा। विधानसभा का बिजनेस तय होगा और विधानसभा सत्र की शुरुआत जो है सबसे पहले वो शोकाव्यक्ति से होगी, जिसमें जो कि पूर्व राज्यपाल जो है त्रिपुरा के डीवाई पाटिल और उसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के जो राज्यपाल और अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं जिनका निधन हुआ, जिनमें जो भुवन चंद्र खंडूरी, एन भास्कर राव आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विष्णु मोदी जो कि पूर्व सांसद और विधायक रहे हैं राजस्थान से, और ब्रह्मदेव कुमावत जो कि सदस्य रहे हैं विधानसभा के, बाबूलाल बैरवा, नवनीत लाल नीनामा, इन्हें सदन में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जो है वो रखा जाएगा। और सदन में श्रद्धांजलि के ठीक बाद में जो है सदन की कार्रवाई को कुछ देर के लिए रोका जाएगा और उसके बाद में जो है सदन की मेज पर जो विधेयक हैं, जो पत्रादि हैं वो रखे जाएंगे और पारित विधेयकों का विवरण जो है वो सदन के जो बीती जो विधानसभा का सत्र था उसमें जो पारित किए गए थे विधेयक, जो कानून, उन्हें जो राज्यपाल से मंजूरी मिली उसकी जानकारी सदन के पटल पर रखी जाएगी, जिसके बाद में सदन में के सदस्यों को इसकी जानकारी दी जाएगी। जी लवली, क्योंकि खबरें ये भी थी कि इस बार के मॉनसून सत्र में सरकार की ओर से कोई महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं, चाहे वो यूसीसी को लेकर क्यों ना हो या फिर कोई अन्य महत्वपूर्ण विधेयक, वो भी पेश किया जाएगा। हालांकि आचार संहिता भी है, तो क्या माने कि उस तरह से इस बार का सत्र नहीं रह सकता? हाँ, देखिए, किसी प्रकार के लाभ से जुड़ा हुआ कोई विधेयक जो है वो सत्र में नहीं लाया जा रहा है। हालांकि अभी कोरी चर्चाएं हैं और इस तरह की चर्चाओं के बीच में अभी जब कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी उसके बाद में तय होगा कि कौन से विधेयक सरकार सदन के पटल पर रखना चाहती है, विधानसभा अध्यक्ष किन बिलों की अनुमति देते हैं, राज्यपाल की ओर से क्या किस तरह की जानकारी आती है। तो ये तमाम चीजें डिपेंड होगी कार्य सलाहकार समिति में। सलाहकार समिति की जो बैठक है वो विधानसभा के अंदर कामकाज को तय करेगी आने वाले दिनों में। हालांकि विधानसभा का सत्र बहुत छोटा होने वाला है, हालांकि बताया जा रहा है 3 दिन से 4 दिन का ही ये सत्र होगा, जिसमें विधानसभा के अंदर
जो तमाम जो बिल है, जिनके संशोधन है, जिनके पुनर्विचार करने हैं, जिन बिलों को वापस लेना है। 9 विधेयक तो पिछली कांग्रेस सरकार के हैं और 1 विधेयक पिछली भाजपा सरकार का, जिस पर पुनर्विचार करने का इरादा जो है वो सरकार रख रही है, जो कि नियम कानून संशोधन और मंत्रिमंडल उप समिति के द्वारा जिसके सुझाव जो है वो दिए गए हैं। तो कार्य सलाहकार समिति इन तमाम चीजों पर जो है वो मंथन करेगी, चिंतन करेगी, जिसमें पक्ष विपक्ष और जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं वो तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष जो है वासुदेव देवनानी, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक में कार्य सलाहकार जो सलाहकार समिति है वो आगामी दिनों में होने वाला जो कामकाज है, जो रोड मैप है, विधानसभा में कौन से समय पर क्या होगा, कौन सा बिल रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, ये तमाम चीजें जो है आज दोपहर बाद स्पष्ट होगी। जिसके बाद इंडिया न्यूज के दर्शकों को हम सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राजस्थान की विधानसभा के अंदर जनता से जुड़े हुए कौन से विधेयक और कौन से बिल्स हैं जिन पर चर्चा और विचार करने का और फैसला करने का जो इरादा है, वो जो जनप्रतिनिधि है जिन्हें जनता चुन करके सबसे बड़ी पंचायत में राजस्थान की में भेजती है, वो क्या इरादा रखते हैं। जी बिल्कुल लवली। और देखिए इस बार क्योंकि काफी कम दिनों का सत्र ये है, महज जैसा बता रहे हैं आप 3 से 4 दिनों का सत्र है, तो कोशिश दोनों ही दलों की ओर से होने वाली है कि कम वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा अपनी बात रख सके। लेकिन ये बताइए कांग्रेस पार्टी किस रणनीति के साथ इस बार सेशन में आने वाली है? हंगामा तो होगा ये तो है, लेकिन क्या रणनीति अपनाएगी कांग्रेस? देखिए कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी को कल भी मतलब उनका जो है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश की। हालांकि कांग्रेस जो है वो कई मसलों को लेकर के जो है वो पूरी तरह घेरने की कोशिश कर रही है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का जो एक प्रदर्शन जो है वो अभी हो रहा है, क्या होने शुरू होगा। जो मूक बधिर विद्यालय है राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर, पोद्दार विद्यालय, वहां पर इससे जो है प्रदर्शन करते हुए रोड जो है ये तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में आज का दिन की शुरुआत ही हंगामे से करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की ओर से की जा रही है। और कांग्रेस का जो तमाम विधायक दल है वो पैदल मार्च करते हुए जो है इस पोद्दार महाविद्यालय से जो है वो रवाना होंगे। और इसके बाद में अभी रणनीति देखिए कांग्रेस ने अपनी बाहर नहीं निकाली, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी सरकार को घेरने में कि किस तरीके से जो है वो राजस्थान की सरकार को घेरा जाए। बिल्कुल, यानी कि पैदल मार्च करके आज ही पहले दिन संदेश दे दिया जाएगा कि हम सत्ता पक्ष के खिलाफ जनता की बातों को कैसे हम रखेंगे पुरजोर तरीके से। मुद्दे कौन कौन से माने इस बार लवली, हम जो विधानसभा में गूंजने वाले हैं? युवाओं का मुद्दा होगा, क्योंकि लगातार युवाओं का मुद्दा कांग्रेस पार्टी देश भर में उठा रही है। यूसीसी बिल का मुद्दा हो सकता है। कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं? देखिए मुद्दों की जहां तक बात करें तो मुद्दों के तौर पर यूसीसी बहुत महत्वपूर्ण बिल राजस्थान के लिहाज से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना चाहती है। और ये कहा जा सकता है कि सरकार ने इसको लेकर के आगामी दिनों में बैठक भी की है और इस बैठक के बाद में ये तय हो चुका है कि अब राजस्थान के अंदर जो है इस बिल को लाया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश इस बिल को पारित कर चुका है। मध्य प्रदेश में इस बिल को जो है सदन के अंदर जो है वो आगे बढ़ाया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि सभी जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर केंद्र के इशारे पर, केंद्र के दिशा निर्देशों पर जो है डबल इंजन की जो सरकार की जो बात और नारा दिया गया है उसके इशारे पर जो है वो ये बिल लाया जा रहा है। अब इस बिल को किस तरीके से लागू किया जाएगा, इसमें किस तरह के प्रावधान है, हालांकि इस पर कुछ सुझाव मांगे गए थे आम लोगों से। आम जनता के मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज भी आया था राजस्थान सरकार की ओर से कि आप इस बिल पर अपने क्या सुझाव रखते हैं। तो कई हजार लोगों ने इस पर सुझाव दिए। सुझाव को कमेटी जो समिति बनी हुई थी इस बिल को लेकर के, उन्होंने इस सुझाव पर मंथन चिंतन किया और उनमें जो जो अमली जामा पहनाया जाना था, जो जो चीजें जोड़ी जानी थी, उन्हें जोड़ने के बाद में जो है इस बिल को जो है राजस्थान की भजनलाल शर्मा की जो अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी हाल ही में, उसमें रखा गया और उसमें कैबिनेट में यह फैसला लिया गया कि इस बिल को विधानसभा के सदन के पटल पर रखा जाए और इस बिल को जो है इस कानून को राजस्थान में लागू किया जाए। अब कार्य सलाहकार समिति पर डिपेंड करेगा कि वो आज इस बिल को कब रखना चाहती है, इसको लेकर के क्या तैयारी है पक्ष विपक्ष की है, क्या विपक्ष के साथ में किस तरह का तालमेल रहेगा, क्योंकि यूसीसी के विरोध में जो है और